सपा विधायक मनोज पांडेय को लेकर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, बताया बीजेपी का एजेंट। अमेठी। हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमेठी में अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता एवं विधायक को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को अमेठी में मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक मनोज पांडेय का बिना नाम लिए हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करते थे, उसी तरह मनोज पांडेय सपा में रहकर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव हसनपुर में संविधान जागरूकता गोष्ठी में शामिल होने आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा विधायक मनोज द्वारा दिए गए बयान के सवाल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहकर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते थे, उसी तरह वह भी सपा में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। श्री मौर्य ने मनोज पांडेय की मानसिकता को सड़ी गली बताया। आगे उन्होंने कहा कि देश के आदिवासियों, दलित और पिछड़ों पर जुल्म और अत्याचार करना यह अपना अधिकार समझते हैं, जो हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं, वह हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। स्वामी मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी इस समय देश में अपनी न्याय यात्रा के जरिए समाज को जोड़ने और भाईचारा कायम करने का काम कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। उनकी यात्रा जब भी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, मैं कहीं न कहीं इस यात्रा में जरूर शामिल होने जाऊंगा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित किए जाने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले 1 वर्षों से उनकी आत्मा भाजपा में भटक रही थी। कृष्णम को पार्टी से निकाले जाने से कांग्रेस और मजबूत होगी। अमेठी से सपा प्रत्याशी उतारे जाने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि यह गठबंधन का मामला है। गठबंधन के नेता बैठकर तय करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही रायबरेली जिले के ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडेय ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके अनर्गल बयानों को लेकर पार्टी द्वारा उन्हें कई बार हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन विक्षिप्त आदमी जब नहीं सुन रहा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भी सपा नेता मनोज पांडेय स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई भी नेता धर्म को निशाना न बनाए। सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, हमें किसी भी जाति व धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। सपा नेता आईपी सिंह भी स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए कह चुके हैं कि उन्हें धार्मिक मुद्दों पर हर दिन बोलने से बचना चाहिए। साइड निकालो, साइड साइड। सभी लोगों के बीच में यहाँ पर इस प्रदेश की सबसे तेज और बुलंद आवाज हमारे समाज की अगर कोई चल रही है तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है। जैसे हाथी, ऊंट, गधा, घोड़ा, शुअर, बकरी, गाय, भैंस सबको देख करके एक बच्चा भी बता देगा ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये गधा है। जंतुओं में होती हैं पक्षी, कौवा कौन है, कोयल कौन है, तितली कौन है, आप तरह की चिड़िया, कबूतर कौन है, तोता कौन है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा। तितलियां, सांप, न्योड़ा, आर्यत सबका जात अलग है, लेकिन इंसान की कोई जात नहीं है। यहाँ जितने लोग रहते हैं, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन की जात का है, मैं नहीं बता सकता। सब इंसान है, इसमें सभी इंसान है। अगर जात पूछोगे तो इसमें जात कोई नहीं बता सकता। गांव का आदमी तो बदल सकता है क्योंकि रोज उठता बैठता परिचित होता है। अस्पताल में आप चले जाओ, 100 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ईसाई का भी बच्चा होगा, मुसलमान का भी बच्चा होगा, हिंदू का भी बच्चा होगा, बौद्ध का भी बच्चा होगा, जैन का भी बच्चा होगा, पारसी का भी बच्चा होगा। उन बच्चों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये मुसलमान का बच्चा। यह अपने आराध्य के पर श्रद्धा व्यक्त करना, ये किसी सरकारी फरमान जो स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर के अपने आराध्य का दर्शन करने जाता है, वही सही माने में धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक भावना है। और शेष जो किसी के आदेश से जाता है वो दिखावा है, छलावा है, और उसकी मजबूरी है कि वो आदेश पे जा रहा है। ये किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य साफ था कि आज जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उस उठा रहे थे। संविधान को बचाने के लिए यह लोगों को जागरूकता 19 फरवरी को भारत जोड़ो सम्मेलन न्याय था, यात्रा जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी यहाँ पर आ रहे हैं कि आप भी अमेठी में वो भी आ रहे हैं, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसमें राहुल जी पूरे देश में न्याय यात्रा के माध्यम से सभी समाज में भाईचारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सराहनीय कदम है, उसका हम स्वागत करते हैं। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब भी उनकी न्याय यात्रा आएगी, कोशिश करूंगा कि मैं भी कहीं न कहीं उस न्याय यात्रा में शामिल हूं। भाजपा द्वारा प्राण प्रतिष्ठा पर आपने सवाल उठाया, क्या कहेंगे इस पर? पार्टी और इंडिया अलायंस कमजोर होगा। देखिए, आपने अगर प्रमोद कृष्ण जी को पिछले साल भर से सुना हो, तो नेता थे कांग्रेस के, लेवल था कांग्रेस की, भाषा निकल रही थी भाजपा की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को दूर ही रखना चाहिए। इससे कांग्रेस और मजबूत होगी, कमजोर होने का कोई प्रश्न नहीं। भाजपा द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई, आपने सवाल उठाया, क्या कहेंगे इस पर? क्या अखिलेश जी प्रतिक्रिया? ने कहा था कि अमेठी से सपा का भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, और क्या लगता है आपको कि गठबंधन में ही ये चुनाव अमेठी में लड़ा जाएगा या सपा के कोई कैंडिडेट आएगा? अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है, इसलिए अलायंस के नेता आपस में तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। अभी कोई भी सीट तय नहीं हुई है, तय होगा इसकी अपने आप